नमस्कार, मेरा नाम शशिकला है। आज मैं आपको 7वीं कक्षा के पहला पाठ वंदना श्लोक पढ़ाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। इस श्लोक का अर्थ है, जिनकी कृपा गूंगे को भी बोलने में सक्षम करती है। जिनकी कृपा यानी किनकी कृपा? भगवान की कृपा। अगर भगवान की कृपा हम पर है तो गूंगा व्यक्ति भी यानी जो बोल नहीं सकता वह बोल सकता है, यानी भगवान उसे बोलने में सक्षम बना सकता है। और लंगड़े को ऊंचा पहाड़ पार करवा सकता है। लंगड़ा यानी जो चल नहीं सकता है, उस व्यक्ति को भी अगर वह भगवान से प्रार्थना करेगा कि हे भगवान, मुझे इस ऊंचे पहाड़ को पार करवा दे, मैं लंगड़ा हूँ लेकिन मैं चलने के लिए मैं चाहता हूँ। अगर भगवान की कृपा उस लंगड़े पर है तो भगवान उस लंगड़े को ऊंचा पहाड़ भी पार करवा सकता है। यानी इतना महान शक्ति भगवान में है। भगवान शक्तिशाली है, तो भगवान से हम अगर प्रार्थना करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, भगवान उस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर भगवान की कृपा उन पर है तो वह ज़रूर पूरा होगा। ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति के प्रार्थना सुनते हैं। वैसे तो चोर भी होते हैं, गुंडे डाकू जो बुरा काम करते हैं, है ना। इस दुनिया में, इस सोसाइटी में अलग अलग तरह के व्यक्ति भी होते हैं, है ना। अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे इंसान भी होते हैं। तो आपके मन में यह डाउट हुआ होगा कि क्या भगवान सबकी प्रार्थना सुनते हैं? सबकी प्रार्थना सुनते हैं। अगर वह भगवान से प्रार्थना करेगा कि मैं अपने अतीत में जो कुछ भी मैं पाप किया हूँ वो सारे पापों को मुझे माफ़ कर दे और मैं अच्छाई के काम करने में अभी मैं मन लगाऊंगा, तो अगर वह अपने पापों को भगवान के सामने पूरा बोलकर अगर अपने पाप को धो देगा तो भगवान की कृपा उन पर रहेगा। तो भगवान की कृपा जिन पर रहेगा वह व्यक्ति अगर वह प्रार्थना करेगा भगवान से तो उनकी ख्वाहिश ज़रूर पूरा होगा। जिस तरह से श्लोक में जिनकी कृपा गूंगे को बोलने में सक्षम करती है। अगर वह गूंगा यानी वह व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, अगर भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे गूंगे से मुझे स्वस्थ कर दे, तो भगवान उसकी कृपा, उसकी प्रार्थना सुनकर उसे बोलने में सक्षम बना सकता है। और लंगड़ा भी अगर प्रार्थना करेगा, हे भगवान मुझे चलने के लिए मुझे पैर दे दो और मुझे उस ऊंचा पहाड़ को पार करवा दो, अगर कहेगा तो भगवान की कृपा उस पर है, तो भगवान उसको लंगड़े से उसको पैर दिलवाकर चलने के आशीर्वाद, चलने का ख्वाहिश उसका पूरा करेगा और उस ऊंचा पहाड़ को भी पार करवा देगा। उन परमानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात परमेश्वर ही सामर्थ्य है और शक्ति के दाता है ना। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना। तो परमेश्वर ही सामर्थ्य है, सबसे शक्तिशाली के दाता है। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर उनकी कृपा हम पर है तो असंभव जो नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाएगा। इसलिए मैं अपने कल्याण के लिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। इस तरह से इस श्लोक में यह सब छात्र और छात्राएं यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा श्लोक, सर्वस्वरूप सर्वेशा सर्वशक्ति समन्वित सर्वपालक सर्वज्ञ प्रसीद परमेश्वरा। इस श्लोक का अर्थ है, सभी के रूपों में बसने वाला और सभी के प्रभु और सबसे शक्तिमान और सबका पालन करने वाला और सब कुछ जानने वाला कौन है यहाँ पर? परमेश्वर यानी भगवान। यहाँ पे छात्र और छात्राएं यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जो है सभी के रूपों में बसता है, यानी सबके हृदय में, सबके मन में भगवान है और सभी के प्रभु है। ऐसा नहीं है कि
भगवान सिर्फ एक ही के हैं, एक ही आदमी का नहीं है ना। भगवान एक ही है, लेकिन सबके भगवान है। जिस तरह से छोटे बच्चे अपने मम्मी से जिस तरह से जिद करते हैं, जैसे दोनों फॉर एग्ज़ाम्पल घर में 2 भाई है बहुत छोटे छोटे, एक LKG में पढ़ता है और एक UKG में, ठीक है। अगर बच्चे कभी कभी ना शरारत करते हैं तो अपनी मम्मी से किस तरह से छेड़ते हैं कि ये मेरी मम्मी है, और उसका भाई बोलेगा नहीं ये मेरी मम्मी है। इस तरह से छोटे मोटे मतलब इस तरह से खेल खेल में झगड़ा करते हैं बच्चे, है ना। मेरी मम्मी है मेरी मम्मी है, बच्चे दोनों इस तरह से खेल खेल में झगड़ा करते हैं, लेकिन मम्मी दोनों की है ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम देखेंगे कि भगवान, कुछ लोग होते हैं कि मेरा ही भगवान है मेरा भगवान है, ऐसा नहीं है, बल्कि भगवान जो है सबके हैं, सबके लिए भगवान एक ही है ना। लेकिन सभी के मन में बसने वाला है और सभी के रूपों में बसने वाला है ना। और सभी के प्रभु है, ऐसा नहीं है एक ही व्यक्ति का भगवान है, बल्कि सभी लोग इस दुनिया में सबके प्रभु है ना। और सबसे शक्तिमान सब और सबका पालन करने वाला कौन है? भगवान ही है। और सब कुछ जानने वाला भी भगवान है। आपके अतीत के बारे में भगवान जानता है और आपके भविष्य के लिए भी, भविष्य में जो होने वाला है उसके बारे में भी भगवान ही जानता है। और आपके जो सीक्रेट कार्य है, यानी कि आपके रहस्य कार्य जो भी है, यानी किसी को बिना बताए आप कुछ किए भी हो, यानी मम्मी को बिना बताए घर पे चोरी चोरी चुपके चुपके, यानी दुकान जाकर चॉकलेट खरीद के लेकर खा लेना, इस तरह से चोरी चोरी, यानी किसी को पता नहीं मैं खा ली घर पे बैठ के, इस तरह के जो छोटे मोटे आप किसी को बिना बताए आप जो काम करोगे वह भी भगवान जानता है। यानी सबका पालन भी भगवान ही करता है और सबके बारे में भी सब कुछ जानने वाला भी वह भगवान ही है। और उस भगवान को, उस महान परमेश्वर को मुझे महान परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं उनसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, यानी बहुत ही खुश हूँ। यानी कि अर्थात प्रभु की महिमा अपार है, अपार यानी कि अनंत है। उनकी महिमा इतनी अनंत है कि वह कितना प्यार करते हैं कि इस दुनिया में सभी लोगों से, कि उनकी महिमा अपार है, अनंत है ना। यानी उनकी कृपा हम पर इतनी है, वह हमारा जो पालन कर रहा है ना, हमारे बारे में सब कुछ जानता है। और हमारे जो डेली लाइफ में जो हो रहा है, जैसे कि आज का दिन इतना अच्छे से गया तो भगवान की कृपा ही है। अगर भगवान की कृपा नहीं है तो आज ये दिन हम लोगों से देखा नहीं जाता, है ना। तो वे सबकी आत्मा में बसने वाले हैं। सबकी आत्मा यानी हमारे मनुष्य के अंदर, हर एक इंसान के अंदर हमारा अंतरात्मा होता है ना। तो उनके सबके मनों में यानी हृदय में, उनकी आत्मा में बसने वाला भी ईश्वर है ना। सबों को ईश्वर यानी सबके ईश्वर है, सबसे प्रबल और सबके पालनहार कहा जाता है। और सभी के मन की बात जानने वाला वह एक ही है, वह है परमेश्वर। अतएव मैं उनकी प्रसन्नता कल्याण का आधार है। यह हुआ दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक, परमेशः पितास्माकं जननी तु वसुंधरा, वयं सर्वे तयो पुत्राः नमामस्तोनता सदा। इस श्लोक का अर्थ है, यहाँ पर कहा गया है कि परमेश्वर जो है हमारे पिता है, पुनः यानी एवं धरती हमारी माता है। यहाँ पर परमेश्वर यानी भगवान को हमारे पिताजी के समान यानी पिता स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। और पुनः धरती को यहाँ पर माता कहा गया है। तो पुनः धरती हमारी माता है। हम सभी उन दोनों के पुत्र हैं। उन दोनों के पुत्र यानी किन दोनों के? परमेश्वर और इस धरती के। तो हम सभी उन दोनों के पुत्र हैं। हम लोग हमेशा उनको झुककर प्रणाम करते हैं। इस दुनिया के सभी लोग हमेशा उस भगवान को झुककर प्रणाम करते हैं। अर्थात ईश्वर यहाँ पर पिता के रूप में बताया गया है और धरती को माता के रूप में बताया गया है। ईश्वर पिता और पृथ्वी यानी धरती माता होने के कारण धरती के सारे लोग हमारे भाई बंधु हैं, है ना। अगर धरती को आप माता कह रहे हो
यानी धरती पर जितने लोग भी हैं इस संसार में, इस दुनिया में, अलग अलग देशों में जितने लोग भी हैं, सभी लोगों को अपना रिश्ता बनाकर मानना चाहिए, रिश्ता मानकर चलना चाहिए। जिस तरह हर एक लोग हमारे भाई बंधु हैं, भाई बंधु यानी हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव्स, है ना, इस तरह से मानना चाहिए। अगर जाति अलग हो, धर्म अलग हो, है ना, वह काले रंग के क्यों ना हो या सफ़ेद रंग के क्यों ना हो, जाति हो या वो धर्म अलग हो, है ना, वो दूसरे देश के क्यों ना हो या हमारे देश के क्यों ना हो, इस दुनिया के जितने लोग हैं सारे लोग हमारे भाई और बंधु हैं। और विश्व के यानी इस संसार के जो नागरिक हैं, इस संसार के नागरिक यानी सिटीजन, इस वर्ल्ड में जो नागरिक है ना, विश्व के नागरिक के रूप में हम अपने इन माता पिता के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। यानी इस दुनिया में सिटीजन होने के नाते, है ना, इस वर्ल्ड में आप वन ऑफ द सिटीजन हो कि नहीं, है ना, एक नागरिक हो कि नहीं, तो नागरिक के रूप में हम अपने इन माता पिता को, कौन है यहाँ पर, भगवान और इस धरती के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। शीश यानी मैं अपना सर झुकाता हूँ, यानी मैं उनको प्रणाम करता हूँ। चौथा श्लोक, हसतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। इस श्लोक का अर्थ है, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप मुझे बुराई से अच्छाई की ओर प्रेरित करें। यानी हे भगवान, मुझे बुराई चीज़ों से अच्छाई की ओर प्रेरित करें। अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर प्रेरित करें। यहाँ पर पहला कह रहा है कि अस्तु म सद्गमया, यानी कि बुराई से मुझे अच्छाई की ओर प्रेरित करो। ओके, लीड मी टू गुडनेस। ओके, और मुझे ईविल चीज़ों से भी, बुराई से अच्छाई की ओर, फ्रॉम ईविल, ओके, फ्रॉम ईविल का, ईविल यानी कि क्या, बुराई चीज़ें, है ना, उनसे अच्छाई की ओर, लीड मी टू गुडनेस, अच्छाई की ओर प्रेरित करें। अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर प्रेरित करें। अज्ञान के अंधकार यानी एकदम काला, एकदम अंधकार, यानी कि जैसे रात में जिस तरह से बिना लाइट के आप बाहर निकलोगे, यानी इतना अंधकार, है ना, अंधकार यानी रात को अंधकार कहते हैं, है ना, जहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। यानी कि जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं है, यानी कि जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, तो उसका जीवन अंधकार से भरा है। यानी वह आगे नहीं बढ़ सकता किसी के काम में भी, और किसी के बारे में बात करने के लिए भी उसको ज्ञान नहीं है, यानी कि वह अंधकार में डूबा हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अज्ञान से, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, वह किस चीज़ से भरा है, अंधकार रूपी चीज़ से भरा है। तो उस व्यक्ति को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर प्रेरित करें। तो यहाँ पर बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि पहले कि मुझे, हे भगवान, मुझे बुराई से अच्छाई की ओर प्रेरित करें, और अज्ञान के अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर प्रेरित करें। मेरे में से जो अज्ञान है, जो मेरे में जो एकदम बुद्धि नहीं है, उस चीज़ों से निकाल कर मुझे अच्छा ज्ञान दो और मुझे अच्छा बुद्धि दो, उन चीज़ों से मुझे प्रेरित करो। इस तरह से यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। मृत्यु से अमरता की ओर प्रेरित करें, अर्थात भगवान की कृपा से ही हम गलत मार्ग से सही मार्ग की ओर चलते हैं, है ना, और अंधकार से प्रकाश की ओर तथा जन्म से मृत्यु के बंधन से छूटकर मुक्ति की ओर जा सकते हैं। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। धन्यवाद।